अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि उस्मान साहब बारकुन की दाढ़ी के नीचे एक निशान देखते हैं और वो अली साहब को दिखाते हैं कि ये निशान आप अपने जहन में जहन नशीन कर लें। अली साहब दूसरी जानिब चले जाते हैं। उस्मान साहब फिर अपने सिपाहियों से कहते हैं वो लाश लेकर आ जाओ। सिपाही जाते हैं और अताबे अहमद की लाश को उस्मान साहब के सामने लाकर छोड़ देते हैं। उस्मान साहब उस लाश के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं तो सब इधर हैरान रह जाते हैं। यहाँ सकता हो जाता है। उस्मान साहब अहमद की दाढ़ी को ऊपर करते हैं तो उसकी दाढ़ी के नीचे भी वही ईसाइयों का निशान था जो कि उस्ताद आरियूस के साथ ताउन की एक निशानी थी। उस्मान साहब कहते हैं ये देखें अली साहब, अहमद साहब यानी अताबे अहमद ये भी आरियूस के साथ काम करता था और इसी के साथ साथ बारकुन के साथ भी ताउन कर रहा था। अब आपको यकीन हो गया है ना। अली साहब इधर परेशान हो जाते हैं, वो किसी सोच में मुब्तला हो जाते हैं। मुस्तफ़ा इसी दौरान जब गुस्से में आता है तो वो बारकुन से कहता है बारकुन तुमने मुझे अपनी गद्दारी में मुब्तला करने की कोशिश की, मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। ये कहकर वो गुस्से में बारकुन की तरफ बढ़ता है और कहता है कातिल मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और उसके ऊपर हमलावर हो जाता है। मगर यहाँ का ही सिपाही अक्तमोर जिसके अंदर शामिल था वो यहाँ मुस्तफ़ा को दूर लेकर चला जाता है और यहाँ से दूर ले जाता है ताकि हंगामी सूरत हाल से बचाया जा सके। फिर इसके बाद उस्मान साहब आते हैं, वो आकर बारकुन को नीचे गिराते हैं और कहते हैं तुमने उमर साहब को मार डाला, अपने सुसर एवाज साहब को भी मारा, रोमनोस और निकोला के साथ ताउन किया, उस्ताद आरियूस के साथ भी ताउन किया। मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया है बारकुन, मैं तुमसे सारी बातें सुनना चाहता हूँ। बारकुन आगे से कहता है तुम जैसे लोग सिर्फ अपने इक्तदार के लिए ये सब कुछ करते हैं। सरदारान, रईस, आला पैदाइशी, हुक्मरानों के बेटे वो सब इन नशिस्तों को संभालना चाहते हैं, सुल्तानों के बेटे समेत। और ये कहकर बारकुन थूकता है। वो कहता है मैंने उनकी जिंदगी को अपने हाथों में कर लिया था, हम अकेले ही मर जाते हैं, हम अकेले जीते हैं, मैं अकेला रहा हूँ और मैंने अकेले तुम सब के साथ लड़ने की कोशिश की है। अब तुम बोलते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो मैं तुमको बताता हूँ क्यों किया। मैंने इक्तदार के लिए किया, मैंने इज्जत के लिए किया, मैंने शोहरत और मर्तबे के लिए किया। मैं ज़मीन के ऊपर गिरा उस्मान, लेकिन फिर मैं मजबूती से वापस आ गया था। उस्मान इधर इंतहाई ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। बारकुन कहता है लेकिन ये उस्मान की ताकत नहीं थी, मैं सरदार बन गया लेकिन ये काफ़ी नहीं था। जो भी मेरे करीब था वो मेरे लिए ख़तरा था। मेरे खेल को आगे बढ़ाने के लिए मैंने शैतान का सहारा लिया, तो मैं तबाह करने के लिए मैंने शैतान का साथ दिया। अभी मैंने शैतान के साथ होते होते उमर साहब को मारा, एवाज को मारा और इसके साथ साथ दूसरे तुर्कों का सर भी कलम कर दिया और अपने एक करीबी को भी मार डाला। मैंने अताबे अहमद को भी मार डाला। यहाँ अली साहब इंतहाई ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो मुस्तफ़ा की जानिब देखते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अभी आगे वो क्या करें। उस्मान इधर कहता है अली साहब यहाँ देखें आप, ये है कातिल जिसकी आपको तलाश थी, अब आकर आप इससे पूछगिछ कर सकते हैं। अली साहब इधर थूकते हैं। बारकुन अपने हाथ को फैला लेता है और कहता है मैंने जो कुछ किया मैंने अपनी खुशी से किया। मैं अब खुश हूँ कि मैं सेल्वी से मिलने जा रहा हूँ। मुझे सेल्वी की मोहब्बत तरसा रही है, जल्दी करो, मुझे सेल्वी से मिलने का इंतजार है। उस्मान और तुर्गुत इधर अपना मुंह हिलाते हैं कि ये कैसी बातें कर रहा है और इसने बेशक खसारा पाया है। यहाँ उस्मान कहता है बारकुन तुम जैसे कुत्ते के लिए मोहब्बत जैसा आला मर्तबा मुस्तहिक नहीं है। और ये कहकर उस्मान साहब कहते हैं और तुम अपनी खातून के चेहरे को याद करो जबकि तुमने उसके बाबा को कत्ल किया है। जब तुम्हारी खातून को ये पता चलेगा तो मुझे अफसोस है उन लोगों के लिए जो इक्तदार के लिए अपनी इज्जत बेच देते हैं। ये कहकर उस्मान साहब कहते हैं चलो बारकुन, और अपनी तलवार बाहर निकाल लेते हैं। सब सिपाही साइड हट जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं तुम बुरे पैदा हुए थे और अब तुम बुरी तरह मरने जा रहे हो, तुम बुरी तरह मरोगे। बारकुन अपना सर नीचे रख लेता है और उस्मान एकदम से तलवार का वार करता है और बारकुन का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। हसामुद्दीन डर के मारे एकदम से पीछे हट जाता है। सब सिपाही इधर खुश हो जाते हैं। तुर्गुत इधर कहता है तुम्हारा इंतकाम ले लिया गया है मारी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब सिपाही खुश हो गए थे। अताबे अहमद का बदला भी ले लिया जा चुका था। मुस्तफ़ा और अली साहब के चेहरे के ऊपर भी रौनक आ गई थी। इसके बाद शेख को दिखाया जाता है जो कि दरसगाह के ऊपर मौजूद थे। इधर वो अलादीन और ओरहान दोनों को बातें बता रहे थे। इधर अलादीन रो रहा था, वो कोई चीज़ पढ़ रहा था। यहाँ
यहाँ शेख पूछते हैं, अलादीन तुम परेशान क्यों हो, मुझे बताओ। अलादीन इधर कहता है, मेरी शेख मैं नहीं बता सकता, मैं शर्मिंदा हूँ। शेख दिवाली कहते हैं, क्या कुछ बुरा हुआ है? अलादीन कहता है, मैं अपने बाबा को देखता हूँ, वो हर रात नमाज पढ़ते हुए रोते हैं। ऐसे ही है ना भाई? हाँ और हान कहता है, वो हर रात जाए नमाज के ऊपर रोते हैं, वो कुरान पाक पढ़ते हैं फिर रोते हैं। अलादीन कहता है, मैंने उनसे पूछा कि वो क्यों रोते हैं, तो उन्होंने कहा, ये मेरी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से है। यहाँ एदिवाली कहते हैं, इसमें क्या गलती है शहजादे? अलादीन कहता है, मेरे बाबा हर दफा रोते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ शेख दिवाली मारफतुल्लाह का इल्म अपने बच्चों को देते हैं, अपने नवासों को नसीब करते हैं और इन्हें बताते हैं कि अल्लाह की मार्फत कैसी है, रसूल का इश्क कैसा है, रसूल की मोहब्बत कैसी है, अल्लाह के इश्क में गिरफ्तार होना कैसा है। इसके बाद दिखाया जाता है जिधर आइगुल ने जहर कुताई के लिए कुछ खाना वगैरह बनाकर लाया हुआ था, वो जहर कुताई को पेश करती है। जहर कुताई इंतहाई ज़्यादा खुश हो जाता है, वो हैरान भी हो गया था क्योंकि ये लोग अब मुहिम के ऊपर थे और आइगुल को अभी भी इसकी परवाह थी। आइगुल जब वो देती है तो जहर कुताई वो खाता है। उसे खाने के बाद जहर कुताई कहता है, ये वाकई जायकादार है आइगुल। आइगुल कहती है, चलो कुछ और ले लो। यहाँ जहर कुताई हैरान हो जाता है कि आइगुल उसे कैसे दे रही है। जहर कुताई हैरानी में उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो आइगुल कहती है, ले लो, और दोबारा से जहर कुताई दूसरा पीस भी खाने लग जाता है। आइगुल उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। यहाँ आइगुल कहती है, तुम मुहिम के ऊपर हो और मैं चाहती हूँ कि मेरा बहादुर शोहर खुश रहे और बहादुर रहे, तवाना रहे, ताकि वो दुश्मनों का सर कलम कर सके। यहाँ जहर कुताई कहता है, तुम आज अच्छी बातें कर रही हो आइगुल, तुम्हारे मुंह से आज बातें अच्छी लग रही हैं, तुम जज्बाती बातें कर रही हो। जहर कुताई खाने को एक तरफ छोड़कर कहता है, क्या तुम बिल्कुल पागल नहीं हो जाती? यहाँ आइगुल कहती है, मैं नहीं होती। जहर कुताई कहता है, अल्लाह अल्लाह, सिलजान अम्मा ने तुम्हें शहद खिलाया है और तुम्हें शहद बना दिया है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ आइगुल कहती है, अगर तुम्हें अच्छे अल्फाज सुनने का ज़र्फ नहीं है और तुम सुनना नहीं चाहते तो मेरे पास कुछ सख्त अल्फाज भी हैं, मैं उन्हें भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। जहर कुताई, यहाँ आइगुल और जहर कुताई के लिए एक लाइक तो बनता है। इसके बाद यहाँ आइगुल को जहर कुताई एक पौधा देता है जो कि एक तोहफा था, और दरअसल ये पौधा तोहफे के लायक बिल्कुल भी नहीं था, यह दरअसल एक जड़ी बूटी थी। आइगुल इस पर मुस्कुराती है, मगर जहर कुताई के खुलूस को देखकर वो इंतहाई ज़्यादा खुश हो जाती है। वो जहर कुताई की नज़रों में देखती है और कहती है, शुक्रिया जहर कुताई। जहर कुताई भी उससे अच्छे जवाब का मुतवक्के था। यह आइगुल कहती है, जहर कुताई फ़र्ज़ करो अगर मैं तुमसे पहले मर जाती हूँ और मैं मर गई तो। यहाँ जहर कुताई कहता है, ऐसा मत कहो आइगुल, मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना सुनूं, ये मत कहना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। यहाँ आइगुल कहती है, बेशक अल्लाह ना करे, लेकिन अगर फिर भी मुझे तुमसे पहले कुछ हो जाता है और ऐसा होता है तो फिर। यहाँ जहर कुताई उसे सुन रहा था। आइगुल कहती है, तो फिर तुमने मेरे बच्चों का ख्याल रखना है, उन्हें मेरी कमी महसूस नहीं होने देनी। यहाँ जहर कुताई बेसाख्ता उसके मुंह के ऊपर हाथ रखकर कहता है, अस्तगफिरुल्लाह कहो, इस तरह ना कहो, मैं तुम्हारे मुंह से आइंदा के बाद ऐसी बात ना सुनूं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और एकदम से उसे चुप करवा लेता है। फिर उसे एहसास हो जाता है कि उसने क्या हरकत की है। वो एकदम से आइगुल को अपने सीने के साथ लगाकर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो, जब भी कोई मरता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा वक्त भी आ गया है। यहाँ आइगुल कहती है, मौत नागुज़ीर है जहर कुताई, ये तो हर एक पर आनी है इस फानी दुनिया में। इसी दौरान आइगुल की नजर पीछे की तरफ पड़ती है तो यहाँ लश्कर आ रहा था। आइगुल कहती है, जल्दी चलो, वो लोग यहाँ से आ रहे हैं। आइगुल को जहर कुताई रोकता है और कहता है, अगर मौत आनी है तो पहले ये मेरे पास आए, तुम्हारे पास ना आए। आइगुल ये सुनकर एकदम से बिला साख्तो उसके मुंह के ऊपर भी हाथ रख लेती है और कहती है, चलो ऐसी बातें ना करो, हम लोग मुहिम की तरफ जाते हैं। आइगुल ये कहकर वहां से चली जाती है और जहर कुताई कहता है कि वो आ रहे हैं, चौकस रहो। सब लोग यहाँ जाल बिछाकर ख्वातीन समेत बैठ चुके थे। यहाँ मलहून कहती है, बहनों तैयार रहना है, वो लोग जो ही आएंगे तो हम उनके ऊपर हमलावर करेंगे। दरअसल ये भी उस्मान साहब का एक मंसूबा था और ख्वातीन इस जाल को सरअंजाम देने वाली थी जहर कुताई की कमान में, और मलहून खातून और बाला खातून भी इसमें शामिल थी। इसके बाद उस्मान साहब को दिखाया जाता है जो कि उसी जंगल के अंदर मौजूद थे जिधर उन्होंने बारकुन को सजा दी थी। सजाए मौत देने के बाद वो अली साहब के साथ गुफ्तगू करने में मशगूल हो जाते हैं। इधर अली साहब कहते हैं, शुक्रिया